हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 जून से लेके 20 जून तक के बीच आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। Seven of Pentacles, Four of Wands, Six of Pentacles, Five of Wands, and the World. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles. Seven of Pentacles क्या होने का मतलब है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अगला ही कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स का है। जिस भी कमिटमेंट का, जो भी बात आप सुनना चाहते थे इस पर्सन से, वो जल्दी ही ये पर्सन कहने वाला है, बिकॉज ये पर्सन आपसे दूर रहना नहीं चाहता। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आपसे प्यार है, इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें कुछ अचीव करना है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे आप सीरियसली वर्क करना चाहता है। लियो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऑब्स्टेकल्स रहे हो, प्रॉब्लम्स रहे हो या इश्यूज रहे हो, एंड शायद शुरुआत में आपको यह लगा कि ये चीज़ें अनसरमाउंटेबल है, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को एक तरीके से बर्बाद ही कर देंगी। बट आई डोंट थिंक ये पर्सन गिव अप करने के लिए तैयार है। ओके, ये पर्सन इस पे गिव अप नहीं करना चाहता। एक तो वो आपसे प्यार करते हैं, दूसरा कि आपने इतना इंतज़ार किया है, आपने उनको वो इम्पोर्टेंस दी है जो उन्हें कोई और नहीं दे सका। ये पर्सन उस चीज़ को भूला नहीं है, ये पर्सन जानता है कि कितना इम्पोर्टेंट है सब कुछ। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन प्रिपेयर्ड है हर चैलेंज को फेस करने के लिए, खुद को हर ऑब्स्टेकल के परे ले जाने के लिए। एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अब ज़रूरी हो गया। आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी समझ गया है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चल चुका है, आप दोनों ने इसमें इतना टाइम स्पेंड कर लिया है कि आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। तो उस पर्सन को पता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, आप यहाँ तक यूं ही नहीं आए, आपने भी अपने शेयर के, अपने डेस्टिनी के चैलेंजेस को फेस किया है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव भी समझता है, ये भी समझता है कि आपके लिए भी ये कितना मुश्किल रहा होगा, एंड अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो फाइनली अगर आपको इंतज़ार था कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कब ले जाएगा, तो वो हो सकता है इसी वीक में। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। अगर आप एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन जल्दी ही इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके बढ़ने की कोशिश करेगा। मे बी ये पर्सन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से मिलवाना चाहे या कुछ और नया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स और बहुत सारे वॉन्ड्स हैं। तो आप किसी फायर साइन या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, वैसे साइन को भी हो सकता है, क्योंकि इन दी एंड ये बस एक जनरल रीडिंग है। एंड पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ प्रैक्टिकल भी हो सकता है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी। वॉन्ड्स के यहाँ होने का मतलब है, तो शुरुआत में शायद ये पर्सन ये महसूस कर रहा था जैसे लव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्हें अपनी ये सोच बदलने की ज़रूरत है, उनसे कोई गलती हो रही है। अगर वो इस लव को खोते हैं तो सारी ज़िंदगी पछताएंगे। तो ऐसा लगता है जैसे इनकी आंखें खुल गई है और अब ये प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी सोच रहे हैं कि क्या लाइफ में कोई एक्साइटमेंट रहेगी अगर वो अपने लाइफ में इस लव को जगह नहीं देते हैं। तो क्या वो बेवजह ही प्यार से दूरी नहीं बना रहे अगर वो प्रैक्टिकल चीज़ों को चुनते हैं तो। बिकॉज उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो लवेबल है, बिकॉज उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो डेडिकेटेड है,
तो फिर आखिर वो खुद को क्यों लव से दूर रखें। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। Eight of Swords, Temperance, Justice, Nine of Wands, and the Sun. Okay. So हमारे पास है Temperance. Temperance के साथ चेंज आ रहा है और ये चेंज बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये पर्सन हेजिटेट कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा, ये वह पर्सन हो सकता है जो बहुत प्रैक्टिकल है और जो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना, लाइक इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें वो कितना एफर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों ने इन्हें रोक रखा था। ऑल्सो एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है ये पर्सन अपने आसपास की वॉइसेस बहुत ज़्यादा सुन रहा था, दूसरों की एडवाइसेस, दूसरों की बातें, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन को मजबूर कर रही थी कि वो इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाएं या रोके रखे। मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स इनसे कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है, डाउट क्रिएट किए जा रहे थे। और ये पर्सन जो कि प्रैक्टिकल है इन चीज़ों को समझ नहीं पाया। शुरुआत में इस पर्सन के आंखों पे पट्टी बंधी थी और उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, लाइक वो एक्ट नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते और उन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, दूसरों की विशेस को पूरा ही करना पड़ेगा। बट अब यह पर्सन ये समझ चुका है कि वो ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। दूसरों की बातें उन पर इस हद तक असर कर रही है कि वो अपने किसी ओपिनियन को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ चूज नहीं कर पा रहे हैं। सो टेम्परेंस के साथ इस वक्त जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव ही होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो अच्छे ही आएंगे और बैलेंस बनेगा। ओके, आपने जो भी छोटे छोटे एफर्ट किए या जितने भी एफर्ट किए उन सब का रिवॉर्ड आपको एक ही बार में मिल जाएगा। अगर आप इस बैलेंस को देखें तो इस पर ये 4 छोटे बॉल्स हैं और यहाँ पे एक बड़ा बॉल है। सो इट्स लाइक ये दर्शाता है एक बैलेंस को। आपने जो भी एफर्ट किए ओवर द टाइम, जितने भी आपने कोशिशें की, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, वो भी एक ही बार में। सो जस्टिस होगा एंड जो कमिटमेंट आप डिजर्व करते हैं वो कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहता है। ओके, सो अगर इनका मन कोई और बदलने की कोशिश करे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आपका पर्सन बहुत आसानी से उस पर्सन को अपनी बाउंड्रीज याद दिला देगा और आपका पर्सन अब इस रिलेशनशिप के बारे में और किसी से कोई एडवाइस लेना भी नहीं चाहता। ये पर्सन दूसरों को इनफैक्ट अब जवाब देने के मूड में आ गया है। ओके, लाइक अगर कोई उन्हें जज करता है उनके ही रिलेशनशिप के लिए या बुरा भला कहता है तो आपका पर्सन बहुत ओपनली और बहुत स्ट्रिक्टली जो भी कहना चाहता है वो कह देगा। सो द सन के कार्ड के साथ ये वक्त है रोशनी का, ये वक्त है एम्ब्रेस करने का, हैप्पीनेस, और आप जल्दी ही बदलाव देखेंगे। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ पीछे हटने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत एफर्ट कर चुके हैं, आपने बहुत कोशिशें की हैं, अब एफर्ट्स इस पर्सन को करने दीजिए। आप रेस्ट कीजिए, कुछ समय अपनी जगह रेस्ट करना और चीज़ों को प्रोसेस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।